हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं आज आपका टैली का एक नया फीचर जिसे कहते हैं मल्टी करेंसी। क्या कहते हैं? मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी का मोस्टली यूज़ तब किया जाता है जब आप एक कंट्री को छोड़ करके किसी अनदर कंट्री में काम करने के लिए या कुछ परचेज करने के लिए, ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टी करेंसी यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मल्टी करेंसी के नाम से कंपनी बना लेते हैं। ठीक, जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों बात होती है। सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं, लेज़र क्रिएट करते हैं। एक बायर आ गया, एक सप्लायर आ गया। बायर को सपोर्ट करता है परचेस, सप्लायर को सपोर्ट करता है सेल्स। एक बैंक ले लेते हैं, प्रोवाइडेड बाय द बैंक। एक आइटम बनाते हैं, किस आइटम पे आप लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेल लैपटॉप ले लेते हैं, i5। ठीक, अंडर कैटेगरी है डेल। जीएसटी भी रन कर सकते हैं आप चाहे तो, नहीं करना चाहते तो नॉर्मल कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली सभी पे जीएसटी लग रहा है, जीएसटी के बगैर कोई भी एप्लीकेशन पास नहीं होती। लेकिन हम लोग अभी शॉर्ट टर्म्स पे काम कर रहे हैं। मल्टी करेंसी शॉर्ट टर्म्स एप्लीकेशन फीचर्स होता है, तो इसलिए इसको बना लेते हैं बिना जीएसटी। ठीक है, गुड। पीस में होता है। स्टैंडर्ड रेट आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड रेट का मैं वीडियो डाल दिया था, अगर कोई नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा बताऊँ। ओके, अब हम चलते हैं शो मोर पे। इसके नीचे एक शब्द आ जाता है, लिखा हुआ आता है करेंसी। करेंसी क्या होता है? जब हम कहीं काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में वर्क करते हैं, इंडिया को छोड़ करके अगर हम यूनाइटेड ऑफ किंगडम में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं काम करने के लिए, कनाडा में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे भारत का रुपया काम नहीं करता, वहाँ पे काम करता है डॉलर। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं करेंसी। करेंसी विद द क्रेट शिप के साथ डॉलर एप्लीकेबल स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मल नेम होता है अमेरिकन डॉलर। डेसिमल पॉइंट हमेशा 2 काम करते हैं, क्योंकि 99 पैसे तक हम किसी को काउंट कर सकते हैं। 99 पैसे के बाद अगर हम उसमें एक पैसा और जोड़ दें तो वो 100 बन जाता है। 100 1 रुपये के बराबर होता है, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट हमेशा 2 रखते हैं। पास कर देंगे। उसके नीचे आ जाएगा अब रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है $1 इस टाइम कितने रुपए का है। जैसे $1 इस टाइम करंटली रेट, मैं ऐसे स्टैंडर्ड रेट डाल देता हूँ, कोई भी 78 रुपये का है, 78 का है, 78 का है। ठीक है, सेलिंग रेट, बाइंग रेट, तीनों रेट डिफाइन कर दिए मैंने। वाउचर एंट्री पे जाएंगे। देन सबसे पहले हमने परचेज किया F9 पार्टी ले लिया। ठीक है, डेल एक्सक्लूसिव नॉर्मली 10 परचेज करेंगे आप। ये भाव उन्होंने डॉलर से लिए थे, $10। $1 का जो है, $10 का एक पीस है, तो 10 क्वान्टिटी हो गई $100 की। तो नीचे रेट डिफाइन हो रहे हैं 7800। देन सेल्स एग्जीक्यूट करते हैं F8 पे जाके। डेबिट पार्टी एग्जीक्यूट हो रही है, डेबिट पार्टी एग्जीक्यूट हो रही है। डेल एक्सक्लूसिव, यहाँ पे क्वांटिटी मेज़र कर लेते हैं, कितने सेल्स करने हैं, 5। रेट डिफाइन कर लेते हैं शिप के साथ डॉलर। अब हमने $10 का एक ख़रीदा था, तो डिफाइन कर देते हैं $15 का एक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज 78 का है। 78 से रेट बढ़ चुके हैं आज रेट हो चुके हैं 88 या 88 कर देते हैं नॉर्मली। यहाँ से जैसे ही आप रेट डिफाइन करते हैं तो वो क्या करेगा, नीचे रेट को डिफाइन करके चेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं F6 पे। जो माल बेचा था हमने उसका पैसा रिसीविंग में डाल देते हैं, डेबिट ऑनली पे 5850 पे। ठीक है, एडजस्टमेंट के साथ पास कर लिया। क्रेडिट कैश पे F5 पे पेमेंट कर देते हैं ट्रांजेक्शन्स के थ्रू 7800। अभी हमारे पास कितना पैसा है चेक कर लेंगे। एडजस्टमेंट पे नेगेटिव आ रहा है, माल को और भेज देते हैं एक बार, और F8 पे और सामान बेचते हैं, कैश के थ्रू भेज देते हैं। तो कैश के थ्रू भी डॉलर कन्वर्टेशन करके बेचेंगे हम। ठीक है, डॉलर कन्वर्टेशन के करके बेचेंगे। 2 पीस 3 पीस और निकाल देते हैं, $15 के हैं। ठीक है, स्टॉक चेक कर लेते हैं।
2 पीस हमारे पास रिमाइंडर शेयर्स बचे हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट बता रहे हैं 4320। आप यहाँ पे F8 दबाएंगे तो वैलिडेशन डेट पता चल जाएगी। यहाँ से डिफॉल्ट वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड रेट होता है, ऑल्ट F5 F4 होता है, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, FIFO भी कहते हैं, लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट LIFO भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे प्राइस लेवल या स्टैंडर्ड प्राइस चेक करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड प्राइस हमने कुछ डाला नहीं था, नॉर्मली था। आप बेसिक वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ B दबा दीजिए, बेसिक वैल्यू चेक हो जाएगी। स्केल बाय द फैक्ट्री जो हम सेल्स करते हैं तो उसे फैक्ट्री पे दिखा देता है वो, या कॉस्ट नंबर पे दिखा देता है। ठीक है, अगर यहीं पे आप कॉलम वाइज देखना चाहते हैं एक्सेप्शंस का, या कंट्रोल H के साथ चेंज वैल्यू करना चाहते हैं तो वर्टिकल वाइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा आ जाता है। देन कंट्रोल J कर देते हैं तो नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। वापस चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को तो कंटिन्यूटी आप आ जाता है। देन इसी के साथ हमने वैल्यूएशन चेक कर लिया। अब हम इसे कॉलम में देखना चाहते हैं तो Alt+C कर देते हैं तो कॉलम में हमारा डेटा प्रीवियंट में दिखा देता है कि हमें डॉलर में देखना है तो डेटा डॉलर में देख सकते हैं, रुपीज़ में देखना है तो रुपीज़ में देख सकते हैं। तो हम INR का रुपीज़ में देख लेते हैं डिफॉल्टर वैल्यू, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से अपनी वैल्यू को चेंज कर देते हैं Alt+C करके तो हमारे पास जो आएगा डॉलर सिंबल में आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि वो हमारा रुपीज़ बता देगा एक्चुअल स्टैंडर्ड में। इस तरीके से दोनों कंडीशन अपने सामने होती है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को पास कर रहे हैं, दोनों चेक कर सकते हैं। थैंक यू।